Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का महीना लगभग समाप्त होने जा रहा है और आ गया है सावन का अंतिम शनिवार। और इस बार सावन के अंतिम शनिवार पर शनि प्रदोष का संयोग भी बन गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन के अंतिम शनिवार पर आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे आपको लाभ होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 17 अगस्त 2024, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 8:05 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः काल 11:49 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:29 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 17 अगस्त 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के अंतिम शनिवार की। सबसे पहले ये जानते हैं कि सावन के इस शनिवार का महत्व क्या है। देखिए, सावन के महीने के अधिष्ठाता स्वामी भगवान शिव हैं, जो शनिदेव के गुरु हैं। सभी ग्रहों और समय को नियंत्रित करने के कारण भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। शनि की कुदृष्टि से और शनि के द्वारा मिलने वाली पीड़ा से केवल भगवान शिव या उनके अंशावतार हनुमान जी ही आपको बचा सकते हैं। इसीलिए अगर सावन में शनि देव की उपासना की जाती है तो एक फायदा तो ये होता ही है कि शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है।
दूसरा फायदा ये होता है कि साल भर शनिदेव की पूजा की ज्यादा जरूरत, ज्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती है। और इस बार सावन के अंतिम शनिवार पर प्रदोष का भी संयोग बन गया है, यानी सावन के अंतिम शनिवार का अवसर है और शनि प्रदोष का भी मौका है, जो बहुत ज्यादा फलदायी है, बहुत ज्यादा मंगलकारी है। तो इस बार सावन के अंतिम शनिवार पर मत चूकिएगा और शनिदेव की और भगवान शिव की पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। इस बार सावन का अंतिम शनिवार 17 अगस्त को है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत करनी पड़ेगी, संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा, धन लाभ का योग बन रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें, मानसिक चिंताएं आपको रह सकती हैं, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, व्यवसाय में आपके लाभ होगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सावन के अंतिम शनिवार पर अगर हम शनिदेव की उपासना करें तो हमें किस किस तरीके के लाभ, किस किस तरीके के फायदे हो सकते हैं। देखिए, अगर कुंडली में शनि के कारण संतान की बाधा आ रही है, यानी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो शनि प्रदोष को शनिदेव की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। अगर संतान पक्ष से आपको सुख नहीं मिल पा रहा हो तो भी शनिदेव की पूजा से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर सावन के अंतिम शनिवार पर विशेष उपाय किए जाएं तो शनि संबंधित सारे दोष सावन के इस शनिवार को समाप्त किए जा सकते हैं। अगर शनि की मारक दशा चल रही है
तो भगवान शिव और शनि की संयुक्त उपासना से चमत्कारी लाभ होगा। शनि की जो बहुत खराब स्थिति है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। सावन के शनिवार पर अगर आप शनिदेव के लिए दान करते हैं तो दान कभी निष्फल नहीं होता। दान के शुभ फल जीवन में जरूर प्राप्त होते हैं। सावन के अंतिम शनिवार पर कौन से उपाय किए जाएंगे इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार के तनाव कम होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें। ऑफिस में विवाद हो सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धार्मिक स्थान या मंदिर आप जाएंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन के अंतिम शनिवार पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपकी 7.5 चल रही है या आपकी शनि की ढैया चल रही है या आने वाली है तो सावन के अंतिम शनिवार पर कौन सा उपाय करें कि 7.5 और ढैया का प्रभाव परेशान न करे। शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल डालिएगा। इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा और इसके बाद शनि के वैदिक मंत्र का 3 माला जप करिएगा। जो शनि का सरल मंत्र है उसका 108 × 3 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद काली वस्तुओं का जैसे काला चना, काली उड़द, काले जूते, काले कपड़े, इसका किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा।
अगर आप सावन के अंतिम शनिवार पर ऐसा कर देते हैं तो आपको 7.5 और ढैया से परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर शनि कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है और शनि की वजह से आपकी आयु के या दुर्घटना के लिए संकट के योग बने हुए हैं तो क्या करेंगे? सावन के अंतिम शनिवार पर शाम के समय शिव जी के मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाइएगा, एक दाना रुद्राक्ष का या रुद्राक्ष की माला अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं पर बैठ करके जो लघु मृत्युंजय मंत्र है, ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इसके बाद शनि के तांत्रिक मंत्र का 108 बार जप करिएगा। तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी रक्षा हो, आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की। अर्पित किया हुआ रुद्राक्ष अगर एक दाना है तो लाल धागे या पीले धागे में गले में पहनिएगा, या एक जो रुद्राक्ष की माला आपने अर्पित की थी वो अपने गले में पहन लीजिएगा, आपकी रक्षा होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थितियों का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, दांपत्य जीवन में सुधार होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, दूसरों का बोझ अपने सर पर मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन
और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर घर में सीढ़ियां गलत दिशा में बन गई हैं तो सीढ़ियों का रंग सफेद करवा दीजिए और जहां से सीढ़ी शुरू होती है वहां और जहां खत्म होती है वहां उस स्टेप पर एक हरा डोरमैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों संबंधी मुश्किल दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 1 लोटे जल में जरा सा तिल मिलाकर ये तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करें तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।